प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी 4.3 के 12 से 20 तक के प्रश्नों को देखेंगे। हमारी 12वीं सवाल दी गई है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। अर्थात इसमें 6 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। कहाँ तक पढ़ना है? 40 तक। जिसे पहला श्रेणी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 6 का 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 त्रिक 18। इसी प्रकार बढ़ते हुए चली जाएगी। n का मान दिया गया है 40, तो a का मान दिया गया है 6 और d का मान हो जाएगा, d बराबर होता है फार्मूला दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद दिया गया है 12, पहला पद दिया गया है 6, घटाएंगे हो जाएगा 6। d का मान अर्थात सर्वांतर ज्ञात होगा। n का मान दिया गया है n बराबर 40। प्रथम 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो यस n योगफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है यस n बराबर होता है n बाई 2, 2a n माइनस 1d। n का मान दिया गया है 40, 40 बटे 2 रखेंगे। 2a का मान दिया गया है 6 रखेंगे प्लस n का मान दिया गया 40, 40 में 1 कम करेंगे हो जाएगा 39। d का मान दिया गया है 6, 2 से काटेंगे हो जाएगा 40, 20 दूनी 40 होता है, 20 6 दूनी 12, 96 54 हो गया, 6 18 18 5 हो जाएगा 23, 20 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 1 4 4 हो जाएगा 2, गुणा करेंगे हो जाएगा 2 छंग 12 के 2, 24 दूनी 48, 48 1 49, 4920 हो जाएगा। हमारी अगली सवाल दी गई है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का, मतलब 8 का पहाड़ा 15 बार तक पढ़ना पड़ेगा। श्रेणी हो जाएगी 8, 8 दूनी 16, 8 पहाड़ा 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24। इसी प्रकार बढ़ती चली जाएगी। a का मान दिया गया है, पहला पद 8 है। d निकालेंगे, d बराबर होता है सर्वांतर बराबर फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद दिया गया है 16, पहला पद दिया गया है 8, 16 में 8 हटाएंगे हो जाएगा 8। n का मान दिया गया 8 के प्रथम 15, n का मान दिया गया है 15। हमसे क्या पूछा गया है? योगफल का फार्मूला होता है यस n बराबर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। n का मान दिया गया है 15, 15 बटे 2 हो जाएगा, 2 लिखेंगे। a का मान दिया गया है 8, n का मान है 15, 15 में 1 कम करेंगे हो जाएगा, यहाँ दिया गया n माइनस 1, मतलब n जितना मान है उसमें उससे 1 कम। n का मान दिया 15, 15 से 1 कम करें 14 हो गया। और d का मान दिया गया है 8, 15 बटे 2, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 का नम 8, 8 और 3, 8 3 हो जाएगा 11, 15 बटे 2 गुणे जोड़ेंगे 6 और 2 हो जाएगा 8, 1 1 2 2 हो जाएगा 128, 16 और 112 जोड़ेंगे 128 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 चौको 8, 15 और अब 15 से गुणा कर देंगे, 15 और 64 गुणा करेंगे, 15 चौको 60 की 0, 15 छक्का 90, 90 और 6 हो जाएगा 96, 960 आंसर हो जाएगा हमारे 13वें प्रश्न का। अगली सवाल दी गई है
14वीं 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती है। पहली विषम संख्या हो जाएगी, क्या बोला गया, 0 से 50 के बीच। पहली विषम संख्या हो जाएगी 1, फिर अगली विषम संख्या हो जाएगी 3, अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी 5, इसी प्रकार बढ़ता हुआ चला जाएगा। अंतिम में हो जाएगा 49। बोला गया है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। ए का मान हो गया 1 और डी का मान हो जाएगा, डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद दिया गया 3, 3 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 2। यहाँ दिया गया है अंतिम पद, इसे कहते हैं यल। यहाँ दिया गया टी एन का मान दिया गया है 49। अंतिम पद पहले इसमें निकालेंगे यन, पदों की संख्या, तो टी एन बराबर फार्मूला होता है ए एन माइनस 1 डी। टी एन का मान दिया गया है 49, ए का मान दिया गया है 1 एन माइनस 1 और डी का मान निकल कर आया 2। ये +1 है, इस पर जाएगा तो इसमें घटेगा तो हो जाएगा 48 बराबर एन माइनस 1 2 से काटेंगे 2 दूनी 2 चौको, ये -1 है, इस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एन बराबर 24 + 1, एन का मान आज हो जाएगा 25। हमसे पूछा गया योगफल का इससे भी आ जाएगा। एक योगफल का फार्मूला और होता है, यस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस यल क्या होता है अंतिम पद, इसे टीएन या यल भी कहते हैं। यल का मान दिया गया है अंतिम पद 49, तो एन का मान दिया गया आया 25, 25/2 हो जाएगा। ए का मान दिया गया है 1 और यल अंतिम पद कितना आया 49, 25/2, 49 और 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 50, 2 से काटेंगे हो जाएगा 25, 25 और 25 गुणा करेंगे 625। यही हमारे 14वें प्रश्न का आंसर होगा। हमारी अगली सवाल 15वीं दी गई है। निर्माण कार्य से विलंब संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। हमारी श्रेणी बनेगी पहले दिन के लिए जुर्माना कितना दिया गया है 200 रुपये, अगले दिन के हो जाएगा 250 और अगले दिन हो जाएगा 300 रुपये, 300 रुपये, इस प्रकार बढ़ता चला जाएगा। ए का मान हो जाएगा ये पहला पद कितना 200 हो जाएगा और डी का मान हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद दिया गया 250 में 200 घटाएंगे हो जाएगा 50 आ गया। यन का मान दिया गया है कितने दिन का विलंब हुआ 30 दिन का विलंब यन का मान हो गया। हमसे पूछा गया है कि जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी पड़ेगी, अर्थात पदों का योग। तो यस एन बराबर फार्मूला होता है यस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। एन का मान दिया गया है 30/2, 2 लिखेंगे। ए का मान दिया गया है 200 प्लस यहाँ दिया गया n माइनस 1, एन का मान दिया गया है 30 में 1 कम करेंगे हो जाएगा 29 और डी का मान दिया गया है 50, 2 से काटेंगे हो जाएगा
15 15 2 से 2 का गुणा 2 से हम करेंगे, हो जाए 2 दूनी 400 प्लस 5 9 45 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 4 14, 0 15 हुआ। इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 800, नहीं हो जाएगा 1850। 15 का 1850 में गुणा करेंगे हो जाएगा 27,750, 27,750 रुपये उसे जुर्माना के रूप में देना पड़ेगा। हमारी अगली सवाल दी गई है 16वीं, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन करने के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। माना प्रथम पुरस्कार यक्स है, तो अगली पुरस्कार की राशि कितनी हो जाएगी? प्रथम पुरस्कार अगर यक्स है, प्रथम पुरस्कार यक्स है तो हमारी श्रेणी बन जाएगी, पुरस्कारों की श्रेणी हो जाएगी, पहला एक्स हो जाएगा, अगला का हो जाएगा एक्स माइनस 20 हो जाएगा, अगला का हो जाएगा एक्स माइनस से 20 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा माइनस 60 हो जाएगा, इससे कम होगा एक्स माइनस 80 हो जाएगा, इससे कम एक्स माइनस 100 हो जाएगा, तो इससे कम करेंगे तो एक्स माइनस 120। तो कितने पुरस्कार हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 पुरस्कार हो गए। तो शर्तानुसार इनका योग दिया गया है 700। पहला लिखेंगे यक्स प्लस यक्स माइनस 20 प्लस यक्स माइनस 40 प्लस यक्स माइनस 60 प्लस यक्स माइनस 80 यक्स प्लस यक्स माइनस 100 प्लस यक्स माइनस 120 बराबर 700। सबको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हुआ 7 यक्स माइनस, इसको जोड़ेंगे 20 20 20 और 40 हो जाएगा 60 60 60 60 120 120 80 हो जाएगा 200 200 और 100 हो जाएगा 300 300 और 120 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 420 420 बराबर 700। तो 7 यक्स ये इस पार आएगा, इसमें जोड़ेगा तो हो जाएगा 1120, माइनस से इस पार आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसमें जोड़ो 700 और 420 जोड़ेंगे 1120 हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे 7 एकन्नम 7 हो जाएगा, बचेगा 4 7 छंग 42, अर्थात पहला पुरस्कार कितना आया 60। तो प्रथम पुरस्कार कितना माना था यक्स, यक्स मान आया 60। तो इस प्रकार हमारे पुरस्कार हो जाएंगे, पुरस्कार पहला पुरस्कार हो जाएगा 160 रुपये का, अगला इससे 20 कम हो जाएगा कितना हो जाएगा 120, फिर अगला इससे कम हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40 40, फिर हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा 80, इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। ये हमारी सवाल। हमारी अगली सवाल 17वीं दी गई है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस विद्यार्थियों के
इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। कक्षा 1 से 12 तक स्कूल है। कक्षा 1 में 3 अनुभाग हैं, कक्षा 2 में 3 अनुभाग हैं, अर्थात सभी कक्षाएं में आबासात 3-3 सेक्शन चलते हैं। इसकी हमारी श्रेणी बन जाएगी, जैसे कक्षा 1 में 3 अनुभाग है, प्रत्येक अनुभाग का एक एक पेड़ लगाएगा तो हो जाएगा, पहले कक्षा के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर दूसरी कक्षा के लिए कितना हो जाएगा, 6। फिर तीसरी कक्षा के लिए क्या हो जाएगा, 3 पढ़ा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। कहाँ तक, 12 वाले तक। तो 12वें कक्षा का अनुभाग में कितना पेड़ लगा, 12 गुणे 3 हो जाएगा कितना, 12 ये हो जाएगा 36। हमें इनका योग याद करना है। कुल पेड़ों की संख्या, तो कुल लगे पेड़ बराबर हो जाएगा, यहाँ दिया गया है पहले पद ए का मान दिया गया है 3 और डी का मान हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद दिया गया है 6 और पहला पद दिया गया है 3, 6 में से 3 हटाएंगे हो जाएगा 3। यन का मान कितना दिया गया है सवाल में, यन कितने अनुभाग हैं, मतलब कितनी कक्षा है, तो 12, तो यन का मान 12 है। हमसे पूछा गया है योग, तो यस यन बराबर फार्मूला होता है n/2, चाहे ये यस एन बराबर ऐसा फार्मूला भी ये भी होता है n/2 a + l। यन का मान दिया गया है 12/2, ए का मान पहला पद, ये अंतिम पद यल होता है। पहला पद का मान दिया गया है 3 और अंतिम पद का मान दिया गया है 36। 2 से काटेंगे हो जाएगा 6, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 39, 6 में गुणा करेंगे 6 9 54 की 4 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 और 5 हो जाएगा 23, अर्थात 234 पेड़ लगे। हमारी अगली सवाल दी गई है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी इसी प्रकार वाले उत्तरोत्तर अर्ध वृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई, जैसे यहाँ शुरुआत करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक सर्पिल हुई, फिर अगली सर्पिल यहाँ से यहाँ तक हुई, फिर तीसरी सर्पिल यहाँ से यहाँ तक हुई, अर्थात अर्धवृत्त की परिधि का योग कितनी परिधियाँ हैं, 13। पहली से श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी बन जाएगी। अर्धवृत्त का फार्मूला होता है, वृत्त का होता है परिधि का फार्मूला 2πr, तो ये अगर पूरा होता तब होता, अगर इसका लिया कितना आधा है तो इससे 2 से भाग करने का हो जाएगा πr। तो पहले का श्रेणी हो जाएगी पाई और r का मान कितना दिया गया है, पहले r का मान दिया गया 0.5, फिर अगला पाई और r का मान दिया गया है 1, फिर अगला कितना पाई, r का मान कितना दिया गया है 1.5, फिर अगला कितना दिया गया है पाई गुणे 2। इसी प्रकार इसमें अगर हम कॉमन ले पाई और 0.5 तो हो जाएगा, इसके स्थान पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा यहाँ 3, अगर 0.5 का दुगुना इसी 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब इससे कॉमन लेंगे, इस 1 का अगर कॉमन लेंगे आधा तो कितना कॉमन मतलब होता है भाग, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसे 0.5 गुणे 2 इसके बराबर, अर्थात ये कॉमन होगा, इसमें कॉमन होगा, इसमें कॉमन होगा, इस प्रकार बढ़ता जाए, कहाँ तक बना है, अंत में हो जाएगा 13। अब हमसे इनका योग पूछा गया है, तो पाई तो श्रेणी बन गई, तो ये कितना पाई का मान पाई ही रहने देंगे, पाई का मान 22/7 कर देंगे, आर का मान ये आ रहा है कितना 0.5,
ये 0.5 5 कॉमन लिया। अब यहाँ से पूछा गया 13 तक की संख्याओं का योग का फार्मूला हो जाएगा, ये अंतिम पद है n हुआ, कर्मागत संख्या बनी, कर्मागत संख्याओं का योग का फार्मूला होता है, चाहे ऐसे लगाओ या ऐसा लिख सकते हो, यस एन बराबर फार्मूला लगा दे, n का मान दिया गया है 12/2 हो जाएगा, 2a प्लस यहाँ है n, ये n का मान 13 है, a का मान हो जाएगा 1 और d का मान कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा। यस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d होता है 22/7 0.5, n का मान 13/2 हो जाएगा। 2a का मान कितना दिया गया है, a का मान है 1 प्लस n का मान n-1 है, 13 है, 13 में 1 कम करेंगे हो जाएगा 12, d का मान कितना दिया गया है 1 रखेंगे 1, 22/7 गुणे 0.5 का 1/2 भी लिख सकते हैं, 13/2, 2 का नम 2, 12 का नम 12, 2 हो जाएगा 14, 2 से काटेंगे हो जाएगा 7, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 2 से ये कट जाएगा, 2 ग्राह में 11 और 12 गुणा करेंगे हो जाएगा 143, यही सर्पिल की कुल लंबाई हुई। हमारी अगली सवाल 19वीं दी गई है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। अर्थात हमारी श्रेणी बनेगी जैसे रखा, इस प्रकार रखा, जैसे यहाँ रख दिया जाए 4 तो कितना रख सकते हैं 1 2 3, इससे एक बार फिर क्या करेंगे फिर कम हो जाएगा, इस प्रकार बढ़ती चला गया, तो श्रेणी हो जाएगी, हमारी श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। पहले अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे दिया गया है 20 लट्ठे, अगली पंक्ति में हो जाएगा 19, फिर अगली पंक्ति में हो जाएगा 18, फिर अगली पंक्ति में हो जाएगा 17, इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। ए का मान इसमें कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 20 और डी का मान हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद दिया गया है 19 और पहला पद दिया गया है 20, घटाएंगे -1 आ जाएगा। अब हमें दे दिया गया कितना यस एन मतलब लट्ठों की कुल संख्या, उनका योग दिया गया है 200। हमसे पूछा गया है कितनी पंक्ति बनेगी, तो यस एन वाला फार्मूला लगाएंगे, यस एन बराबर n/2 2a n-1 d, हमें n का मान ज्ञात करना है। यस एन का मान दिया गया है 200 n/2 2a का मान दिया गया है 20 प्लस n में से 1 कम n-1 हो जाएगा और d का मान आया -1, 200 n/2 20 दूनी 40, ये प्लस माइनस गुणा करेंगे हो जाएगा -n-1, 200 n/2 40, ये माइनस से गुणा करेंगे -n हो जाएगा +1, इसका तिर्यक गुणा करेंगे हो जाएगा 200 दूनी 400, तो n 40 और 1 जोड़ेंगे 41 -n, इसका अंदर गुणा करेंगे 441 n हो जाएगा, n का गुणा इसमें करेंगे फिर n का गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा n²।
अब इस क्वांटिटी को इस पार लाएंगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस, ये माइनस इस पर ये प्लस हो गया, ये प्लस इस पार हो जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा, ये उधर ही है तो हो जाएगा प्लस 400 बराबर 0। अब इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा, एन स्क्वायर माइनस 400 का खंड करना है, कितना आया 41, 16 और 25 खंड बनेगा, जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n माइनस प्लस 400 बराबर 0। इसमें कामन ले लेंगे, एन कामन लेंगे तो हो जाएगा एन माइनस 16 माइनस 25 कामन लेंगे तो हो जाएगा एन माइनस 25 में भाग करेंगे हो जाएगा 16 बार बराबर 0। इसको और इसको एक क्वेश्चन में लिखेंगे एन माइनस 25 एन माइनस 16 बराबर 0, तो एन माइनस 25 बराबर 0, तो एन बराबर हो जाएगा 25। और इसको करेंगे एन माइनस 16 बराबर 0, तो एन बराबर 16 हो जाएगा। ये अमान हो जाएगा क्योंकि जब हम 25वां पद अगर निकालेंगे तो समांतर श्रेणी के एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1d। जब 25वां पद निकालेंगे तो एन का मान माइनस हो जाएगा, इसलिए ये पद छोड़ दिया जाएगा, पंक्तियों की संख्या हो जाएगी 16, हमारा आंसर होगा। हमारी अगली सवाल में दिया गया है, एक प्रतियोगिता है, ये बल्टी है, यहाँ पहली आलू 5 मीटर की दूरी पर रखा, इसके बाद 3 मीटर बढ़ा दिएगा, फिर 3 मीटर बढ़ा दिएगा, फिर 3 मीटर बढ़ा दिया, इस प्रकार से 10 आलू रखे गए हैं। एक व्यक्ति को यहाँ से उठाकर आलू को यहाँ रखना है। इस प्रतियोगिता में व्यक्ति को कुल कितना दौड़ना पड़ेगा। जैसे पहला व्यक्ति यहाँ आलू रखे, यहाँ से शुरू करे तो यहाँ से आया तो 5 गया, फिर 5 गया तो कितना हुआ 10, तो श्रेणी बन जाएगी हमारी। पहले एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ आया 5 और आलू उठाकर यहाँ गया, हो गया 5 दूनी 10। अगर यहाँ 5 है, अब 5 3 8, यहाँ 8 आया, 8 गया तो कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ है देखो 5 5 3 8 8 3, देखो 5 3 8 8 3 हुआ 11, तो यहाँ से आने आया 11, फिर 11 वापस गया, कितना होगा 11 दूनी 22। इसी प्रकार 3 3 का मान बढ़ता गया। तो श्रेणी हमारी इस प्रकार श्रेणी बन जाएगी। इसमें कितना बढ़ा 6 बढ़ा, इसमें बढ़ा 6 जोड़ बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 28। इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। अब एक व्यक्ति को सभी आलूओं को, यहाँ रखी गई आलू है, इन सभी आलू को इस बाल्टी में डालने के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा। कुल दौड़ना पड़ेगा बराबर इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक 10 आलू रखे, तो एन का मान हो जाएगा 10 और ए का मान हुआ 10 और डी का मान हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना दिया गया, दूसरा पद दिया गया है 16, 16 में 10 घटाएंगे हो जाएगा 6। हमसे एन का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एन बाई 2a एन माइनस 1d। तो एन का मान दिया गया है कितना 10 आलू रखे हैं, तो एन का मान 10 हुआ, 10/2 हुआ, 2 लिखेंगे। ए का मान 10 है प्लस एन का मान 10, 10 में से 1 कम करेंगे हो जाएगा 9। और डी का मान कितना दिया गया है, डी का मान आया 6, 2 से काटेंगे हो जाएगा 5, 2 धामा 20, 9 छक्का 54, 5 हुआ, इन दोनों जोड़ेंगे हो जाएगा 74, 5 गुणा 4 पंचे 20 हुआ, 7 पचे 35, 35 दूई 37, मतलब 37 मीटर दौड़ना पड़ेगा।